सो हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिम्फाइटम अफिसिनाले द बोन हीलर ऑफ होम्योपैथी। मीन्स if there is a drug which is just made for treating the bone or treating the any kind of bone injuries and bone trauma in homeopathy, that is symphytum officinale. So हम सिम्पाटम को आर्निका ऑफ द बोन्स भी बोल सकते हैं। आर्निका ऑफ द बोन्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे कि आर्निका मोंटाना है, वो मेनली पेन्स और ब्रूइसेस, कहीं से गिर गए हो तो कोई भी चोट आ गई हो तो आर्निका मोंटाना दिया जाता है। वैसे किसी भी बोन का फ्रैक्चर हुआ होगा, बोन में कुछ चोट लगी होगी तो सिम्फाइटन ऑफिसिनाले दिया जाएगा, मतलब दे सकते हैं। अगर उसका सारे सिम्टम्स मैच हो रहे तो सही बात है, अगर नहीं हो रहे डायरेक्ट हमको उसी प्रॉपर जो बोन्स है, बोन का कुछ सिम्टम्स हमको पता चल रहा है तो हम बेसिकली ये सिम्पटम ऑफिशियल उसको दे सकते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट। द ऑर्थोपेडिक सर्जन। सिम्पटम इज symphytum is a vegetable kingdom remedy primarily known for its remarkable एबिलिटी टू यूनाइट फ्रैक्चर बोन्स। जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन इसको बोलते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन क्यों बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम क्या होता है? ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम यही होता है कि जो बोन्स फ्रैक्चर हुए होंगे, जो बोन्स का जो यूनियन टूट गया होगा, उस बोन्स को जुड़ाते हैं बाय सर्जरी करके। लेकिन अगर हमको बिना सर्जरी करने करके भी अगर उसको जोड़ना हुआ, जो फ्रैक्चर को यूनाइट करना हुआ, तो हम उसको सिम्फाइटम ऑफिसिनाले दे सकते हैं। कॉमनली नोन एज कैम्फे ऑफ नीड बोन। नीड बोन जैसे कि नीड मतलब क्या? सिलाई करना। नीड बोन मीन्स बोन को सिलाई करना या बोन्स को जोड़ना। उसके बाद इट एक्ट्स ऑन द पेरियोस्टियम एंड बोन टिश्यू टू फैसिलिटेट रैपिड कैलस फॉर्मेशन। ये बेसिकली द पेरियोस्टियम एंड बोन टिश्यू पे काम करता है, और जो बोन्स को जोड़ने में हेल्प करता है, जो सीमेंटिंग करता है, जो मेटल रहता है वो काइलस होता है, जो कि बोन्स को जोड़ने में हेल्प करता है। उसमें एक क्विक रिकॉल पॉइंट है, जैसे कि सिम्फाइटम सिम्फाइसिस यूनियन ऑफ बोन्स। देन सर्दी जुकाम हो गई है गाइस, थोड़ा अवॉइड करना है हमारे चीजों को। उसके बाद फार्मेसी वाला पार्ट आ गया। सो फार्मेसी वाले पार्ट में हम पहले पढ़ने जा रहे हैं फुल नेम। फुल नेम क्या है? सिम्फाइटम ऑफिसिनाले, प्रॉपर लैटिन बोटेनिकल नेम फॉर एक्यूरेसी इन फार्मेसी, used universally in homeopathic pharmacopoeias. Quick recall: always write the full botanical name in एग्जाम। अगर कोई एग्जाम में कुछ नेम पूछा होगा कि कुछ भी पूछा होगा तो फुल बोटेनिकल नेम को लिखने से ज्यादा मार्क मिलता है, या अच्छा जो कॉपी चेक करेगा उसको अच्छा लगेगा, हाँ इसको पता है कि फुल नेम क्या है, सिम्पैटम ऑफिसिना लेगा। उसके बाद शॉर्ट नेम SYMPS सिम, और ऑफिशियली एब्रीविएटर। वो एक कॉल आ रहा है। उसके बाद उसका कॉमन नाम देखते हैं। कॉमन नाम है लीड बोन। डिस्क्राइब इट्स प्राइमरी फंक्शन लाइक मीटिंग बोन्स टूगेदर। उसके बाद इसका और एक नाम है कॉम्फ्रे, जो कि कॉमन इंग्लिश नेम फॉर द हर्ब्स इन फाइटो ऑफिशियली है। देन क्विक रिकॉल पॉइंट है, कॉम्फ्रे इज द कॉमन हर्ब यूज्ड इन द सेंचुरीज इन folk medicine. Then pharmacy part. Source. Source is the vegetable kingdom, a perennial herb found in the Europe and Asia. It belongs to the class of remedies derived from organic plant life. Then quick recall point है, symptom is a plant-based vegetable remedy. उसके बाद फार्मेसी नेचुरल ऑर्डर बोरेजिनेसी है, द फॉरगेट मी नॉट फैमिली,
Note: most members of this family have hairy leaves and blue-purple flowers. Quick recall: Bonaceae, the botanical family of Symphytum. इसको याद करना है। उसके बाद इसका पार्ट्स यूज्ड जो रहता है, फ्रेश रूट होता है, collected in autumn or before flowering for maximum medicinal strength. फ्लावरिंग से पहले इन ऑटम इसको कलेक्ट किया जाता है। The root contains allantonin, which stimulates the cell proliferation. Allantonin, allantonin एक कंटेंट करता है ये रूट, जो कि सेल प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। क्विक क्रिटिकल पॉइंट है, द फ्रेश रूट इज द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन। उसके बाद फार्मेसी प्रिपरेशन वाला पार्ट, जो मदर टिंचर है, ये क्लास 3 प्रिपरेशन यूजिंग द जूस ऑफ द फ्रेश रूट विथ अल्कोहल। मदर टिंचर बनाते हैं इस तरीके से। उसके बाद पोटेंसी ट्रेचुरेशन एंड ड्राइड रूट और डाइल्यूशंस फ्रॉम मदर टिंचर। ड्राइड रूट को ट्रेचुरेट करके या डाइल्यूशन फ्रॉम द मदर टिंचर से लेके उसके पोटेंसी बनाया जाता है। क्विक क्रिटिकल पॉइंट है, प्रिपेयर्ड एज ए मदर टिंचर और इन वेरियस पोटेंसी। उसके बाद इस जो फार्मेसी वाला पार्ट है, उसमें इनका ये मतलब सिम्पाइटम का प्रूवर कौन है? प्रूव्ड क्लिनिकली बाय डॉक्टर मैकफार्लेन। डिटेल क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस establish its curative power, while not a traditional Hahnemannian proving its orthopedic success is well documented. Quick recall point: McFarlane is the key name associated with its clinical proving. McFarlane. McFarlane. Then drug proving, main action जो है act on the periosteum, acts on the bones, acts on the connective tissues, symptoms, picking, stitching, pain, he from a splinter. स्प्लिंटर मतलब जो जो सिलाई करने का मशीन होता है, उसमें जो सुई होता है, उसको हम स्प्लिंटर स्प्लिंटर बोलेंगे। और स्प्लिंटर से जैसे स्टिचिंग पेन, मतलब उंगली में लग गया तो स्टिचिंग पेन हुआ, वही वाला पेन। क्विक रिकॉल पॉइंट है इसका, सिम्पाइटम हैज सिलेक्टिव एक्टिविटी फॉर पेरियोस्टियम। उसके बाद मेनली बोन्स पे, उसके बाद ट्रॉमा टू आईबॉल आईएस में, और उसके बाद पेरियोस्टियम रिलीज prickling pain. Quick recall point: focus on the bones and blunt trauma to eyes. उसके बाद ड्रग पावर एंड नेचर क्लासिफिकेशन है, एक्यूट रेमेडी partially used for injuries, action surface to medium depth पूरा depth नहीं है, deep acting only in the sense of bone regeneration, ड्यूरेशन इसका रहता है 1 to 7 days। एन एक्यूट रेमेडी, इसका क्विक रिकॉल पॉइंट है, एन एक्यूट रेमेडी विद डीप रिजेनरेशन पावर फॉर द बोन्स। कीनोट्स: मैकेनिकल इंजरी, सिंपल एक्सप्लेनेशन लाइक इंजरीज फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स, फॉल्स, ब्लोस। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इसीलिए रुक जा रहा हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। जो कीनोट्स एलेंस कीनोट्स है, उसमें मैकेनिकल इंजरी, सिंपल एक्सप्लेनेशन, इंजरीज फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स लाइक फॉल्स और ब्लोस। उसके बाद यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्स, जैसे कि हैव टू join together two broken ends, irritability at point of fracture like constant pain and tickling at the broken site। उसके बाद bone union and fractures facilitates callus formation। उसके बाद when the bone fails to heal, symptom stimulates the osteoblast
ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, बोन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद कुछ मेमोरी ट्रिक है, जैसे कि सिम्फाइसिस मींस जॉइनिंग, सिम्फाइटम जॉइंस द बोन्स। इधर कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, जो है फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन हो रहा है, इधर बोनी कैलस फॉर्मेशन हो रहा है। क्विक रिकॉल पॉइंट है, सिम्फाइटम स्टिमुलेट्स कैलस फॉर्मेशन इन स्लो हीलिंग फ्रैक्चर्स। के बाद आई इंजरी ब्लंट ट्रॉमा हो गया, मान लो ब्लो टू आयस, कोई बॉल लग गया, कोई इसे मार दिया, तो इंजरी टू आई बॉल होता है, बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्नोबॉल, फिस्ट और सो अर्निका फॉर द ब्लैक आई सब टिश्यू बॉट सिम्फाइटम फॉर द आई बॉल इटसेल्फ। अर्निका फॉर द ब्लैक आई हम सब टिश्यू के लिए देते हैं, लेकिन जो सिम्फाइटम है वो आई बॉल इटसेल्फ इसको ही दिया जाता है। इंजरी टू आई बॉल फ्रॉम ब्लंट ऑब्जेक्ट सिम्फाइटम। उसके बाद मोडेलिटीज, एग्रावेशन अगर टॉर्च प्रेशर, टॉर्च लेवल करेंगे, प्रेशर देंगे, मोशन करे तो एग्रावेट होगा। एमुलेशन, रेस्ट रेस्ट में एमुलेशन रहेगा। उसके बाद जेंटल वार्न ओकेजनली। माइंड सिम्टम्स, माइंड थोड़ा सा इरिटेबिलिटी रहेगा। सिंपल मीनिंग, पेशेंट गेट्स एंग्री इजीली ड्यू टू कांस्टेंट पेन। मेनली ये फिजिकल रेमेडी, मेंटल स्टेट इज सेकेंडरी टू फिजिकल सफरिंग। जो फिजिकल सफरिंग है, मेंटल स्टेट उसका सेकेंडरी है। सो मेनली फिजिकल रेमेडी है ये वाला जो सिम्पटम ऑप्शनल है। क्विक रिकॉल पॉइंट है इसका, मेंटल स्टेज इज गवर्न बाय द इंटेंसिटी ऑफ बोन पेन। अगर बोन पेन ज्यादा रहेगा तो उसका मेंटल स्टेट कुछ और रहेगा, कम होगा तो मेंटल स्टेट कुछ और रहेगा। मतलब जो फिजिकल सफरिंग है वो प्राइमरी है, उसकी वजह से जो मेंटल स्टेट आ रहे हैं वो सेकेंडरी। मतलब मेंटल स्टेट किस इंटेंसिटी से आएगा वो पेन की इंटेंसिटी से मैच करेगा। मतलब ज्यादा इंटेंसिटी हुआ तो माइंड मेंटल स्टेट कुछ और होगा, और कम होगा तो कुछ और होगा, ऐसा। उसके बाद फिजिकल जनरल है, थर्मल रहेगा जो पर्सन उसका जनरली चिली होगा, चिली पर्सन। और हीलिंग, हीलिंग में जैसे कि स्लगिश हीलिंग पावर नीड्स ए बूस्ट, पेन प्रिकिंग स्टिचिंग एज इफ फ्रॉम नीडल स्प्लिंटर। उसके बाद पर्टिकुलर हेड एंड आई में देखेंगे, आईबॉल पेन होगा अगर, पेन इन द आईबॉल आफ्टर ब्लो हो गया तो आईबॉल में पेन हुआ तो आईबॉल पेन के लिए दिया जाता है। इट फील्स एज इफ द आई इज बीइंग प्रेस्ड आउट। पेन इन द ऑर्बिटल बोन्स आफ्टर मैकेनिकल इंजरी। आईबॉल फील्स सोर एंड ब्रूइस्ड आफ्टर मैकेनिकल इम्पैक्ट। पर्टिकुलर गैस्ट्रिक्स जो कि बोरिंग में दिया गया है, गैस्ट्रिक अल्सर्स जैसे कि सिंपल मीनिंग सोर्स इन द stomach lining used to soothe the mucous membrane and promote healing of the lining. Note, less common than its bone use, but very effective clinically. Symptom helps in heal the gastric mucous membrane too. Particulars में जैसे कि extremities है, extremity non-union of fractures, periostitis, inflammation of bone covering, irritable stomach after amputations, pain in the back from sexual excess, जो कि बोरिंग में दिया गया है, तो हम सिंपल आइटम दे सकते हैं। ये कुछ क्लिनिकल यूजेस है, इसकी फ्रैक्चर वाला टू मेक द बोन जॉइन फास्ट। अगर इंजरी है तो आई बोन कवरिंग, न्यूरल्जिया ऑफ द नी, कैन इन द नी जॉइंट। उसके बाद psoas abscess helps in the healing the deep seated pus. Boric emphasizes its use in the bone and eye trauma. High prickling pearl, simple meaning like needles poking into the bone. उसके बाद रिलेशनशिप है, फॉलो स्वेल अर्निका यूज अर्निका फास्ट फॉर स्वेलिंग देन सिपेटम फॉर बोन। कंपेयर कैलकुलिया फॉर्स साइलेसिया रूटा बोन्स एंड पेरियोस्टियम रेमेडीज। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री में कैलेंडुला फॉर एक्सटर्नल बोन हीलिंग,
सिम्फेटस वर्सेस आर्निका का कुछ कंपैरिजन है ये। मान लो प्राइमरी टिश्यू है, सब टिश्यू है, मसल है, तो आर्निका देंगे। अगर बोन पेरियोस्टियम है तो सिम्फेटस देंगे। उसके बाद इंजरी टाइप अगर ब्रूसिंग और कंफ्यूजन टाइप का है तो आर्निका बना देंगे। फ्रैक्चर और ब्लॉन्ड आया ब्लो होगा तो सिम्फेटम देंगे। की सेंसेशन शोर और ब्रूस रहेगा तो आर्निका बनाना। ब्रेकिंग एंड स्टिचिंग रहेगा तो सिम्फेटम बना दे। आर्निका इज फॉर द ब्रूस, सिम्फेटम इज फॉर द ब्रेक। सिम्फाइटम CSYM सिम्फाइसिस यूनियन बोरोजेनेसी बोन हीलर। आर्निका फॉर द सब, सिम्फाइटम फॉर द हार्ट। तो एक रिवीजन ये देख लीजिए जो कि कॉमन एमनीट बोन है। मेन एक्शन फ्रैक्चर एंड एपोलॉजीज में आता है। कैरेक्टरिस्टिक पेन पिकलिंग एंड स्टिचिंग होना चाहिए। प्योर पेरियोस्टियम बोन विस्कस प्योर एक्शन होता है। रिलेशन फॉलोज आर्निका के बाद ये हुए दिस लेसन रिफरेंस हमारा है एनएस की नोट्स एंड बोरिंग्स न्यू इंडियन और बोरिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक with your mathematical studies. Thank you guys.